मात्र 2 हफ्तों में फ्यूल प्राइसेस 4 बार बढ़ चुके हैं। इस बार पेट्रोल करीब ₹2.5 और डीजल लगभग ₹3 तक महंगा हुआ है। लगातार बढ़ रहे दाम अब सीधा मिडिल क्लास लोगों के बजट पर असर डाल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेस्ट एशिया में चल रहे टेंशन अब इंटरनेशनल मार्केट ऑयल को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बढ़ते तनाव की वजह से ऑयल सप्लाई में डायरेक्ट असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस में लगातार उथल-पुथल देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट हो रही है, तो आखिर इंडिया में फ्यूल प्राइसेस, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल इन सब में गिरावट क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? आए दिन हमें ये सुनने को मिल रहा है कि पेट्रोल, डीजल ₹2, ₹3, ₹4 महंगे हो गए। आखिर ऐसा क्यों? हालांकि इसके पीछे कई बड़े रीजंस बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूल प्राइसेस में सिर्फ क्रूड ऑयल का खर्चा नहीं होता, बल्कि उसमें भारी टैक्स, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और पुराने कंपनीज का नुकसान भी जोड़ा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल कंपनीज ने अपने दामों को काफी स्टेबल रखा था, जिस वजह से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा और अब उसी नुकसान को कवर करने के लिए ऑयल कंपनीज धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ा रही हैं। साथ ही इंडिया में डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट और डॉलर के हिसाब से फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं। इसी वजह से अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम हो भी रहा है तो इंडिया में तुरंत रिलीफ नहीं मिलता। इसी हिसाब से अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए तो सिर्फ ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये लोगों के डेली लाइफ, खर्चे और बजट पर भी सीधा असर डालेगा। अब आम लोगों का सवाल है, क्या ऐसे ही फ्यूल प्राइसेस बढ़ते रहेंगे या फिर आने वाले टाइम में इन्हें कुछ राहत देखने को मिलेगा? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।